तो मोदी जी हर किसी के गले पड़ के आए। उन्होंने देखा नहीं कि ये उद्योजक है, विदेशी है, गोरा है, बस गले पड़े। माय फ्रेंड बराक, हम तू तड़ाक में बात करते हैं, गले पड़े। वो उधर से बोल रहे हैं मेरे मित्र सिर्फ मनमोहन सिंह है, फिर भी ये बोलते जा रहे हैं। और भक्त लोग पीछे से, वो सती जाती थी ना पहले, तो नगाड़े बजाते थे ताकि चिल्लाने का आवाज ना आए। ये विदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति ओवरऑल हैग्लोमसी थी, यानी हक ओलो मसी, सबको गले लगाया और पर्सनल टच दिया। और अंततः पाकिस्तान के साथ जब जंग झगड़ा जो भी हुआ उसमें कोई काम ना आया, सबने हाथ ऊपर कर दिए और सारे लोग ज्यादातर पाकिस्तान के साथ गए और जो नहीं गए वो तटस्थ रहे, लेकिन मोदी जी का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। इतनी पैसे खर्च करके 8,000 करोड़ का एक विमान ले लिया। उनको क्या लगा कि विमान और कपड़े से इंसान की औकात बढ़ जाती है या फितरत वो हो जाती है, तो उसका वजूद बनता है इंसान का उसके ज्ञान से, उसकी नम्रता से, उसके मिलनसार होने से, उसके मानवतावाद से। ये बात मोदी और आरएसएस के कभी समझ में आई नहीं। मोदी घूमते रहे, इतने घूमे कि एक एक आदमी के, एक एक राष्ट्र के अध्यक्ष 3 यानी 2 मारे गए, एक रिटायर हो गया। ऐसे कई राष्ट्र हैं, जैसे अबे उनका असैसिनेशन हो गया। उसके बाद तो मोदी जी हर किसी के गले पड़ के आए और उन्होंने देखा नहीं कि ये उद्योजक है, विदेशी है, गोरा है, बस गले पड़े। तो उनका राष्ट्र का अध्यक्ष है, फिर जो बाइडेन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो या बराक ओबामा जी हो, माय फ्रेंड बराक, हम तू तड़ाक में बात करते हैं, गले पड़े। वो उधर से बोल रहे हैं मेरे मित्र सिर्फ मनमोहन सिंह है, फिर भी ये बोलते जा रहे हैं। और भक्त लोग पीछे से, वो सती जाती थी ना पहले, तो नगाड़े बजाते थे ताकि चिल्लाने का आवाज ना आए, ऐसे हमारी आवाज ना पहुंचे जो हम लोग सच्चाई बोलते हैं। इसलिए पीछे से भक्त नगाड़ा बजाना शुरू करते थे, मोदी जी जैसे बताएं, गले पड़ के आते थे। ये विदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति ओवरऑल हैग्लोमसी थी, यानी हक ओलो मसी, यानी उन्होंने सबको गले लगाया और पर्सनल टच दिया विदेश नीति को, जिससे उनका ज्ञान उनको ट्रांसफर हो गया, इनका ज्ञान उनको ट्रांसफर हो गया, देश को कुछ समझा ही नहीं। और अंततः पाकिस्तान के साथ जब जंग झगड़ा जो भी हुआ उसमें कोई काम ना आया, सबने हाथ ऊपर कर दिए और सारे लोग ज्यादातर पाकिस्तान के साथ गए और जो नहीं गए वो तटस्थ रहे, लेकिन मोदी जी का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। तो आज तक इतने लोगों को गले लगा के, इतना पैसा हमारे टैक्स पेयर का खर्च करके 8,000 करोड़ का विमान लेके, वो पुष्पक विमान से कम नहीं था, लेकिन वो ऊपर नहीं गया दूसरे देश ही गया अभी तक। तो वो जो विमान था, उस विमान का इतना भ्रमण हुआ, उसके भ्रमण के बाद विदेश नीति का भी भ्रमण हुआ। और जो हमारी विदेश नीति नेहरू से लेके अटल जी तक और फिर मनमोहन सिंह जी तक एक स्थिर विदेश नीति रही थी, उसको ऐसे घुमा दिया मोदी जी ने कि वो खुद ही नहीं बता पाएंगे कि अब विदेश नीति क्या है अपनी। तो जयशंकर अब जो दिन आए वो दिन निकाल रहे हैं कि बताते वक्त हर इंटरव्यू में वो नया बयान कर देते हैं। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को पहले बताया। कल वो नीदरलैंड के जर्नलिस्ट का इंटरव्यू विदेश मंत्री से, और उनको पूछा कि क्या वो 4 आतंकवादी पकड़े गए। बोले नहीं, लेकिन उनके शायद वो तस्वीरें हैं। बोले अब अंग्रेजी तो पहले दिन से थी। नहीं, तस्वीरें तो किसी की भी हो सकती है, और वो जरूरी नहीं राम की तस्वीर राम हो, समझे। वो रवि वर्मा ने भी बनाई हो सकती है, और रवि वर्मा ने ही बनाई है राम की तस्वीर। राम की ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, प्रयास कीजिए। 4 दाढ़ी देकर मुसलमान नाम देकर आतंकवादी ये थे बताने से वो आतंकवादी नहीं होता है। उनको पकड़ के आप उसकी शिनाख्त करें, पूरे विपक्ष को बुलाकर आप पार्लियामेंट का एक सेशन करें, प्रधानमंत्री जवाब दे, उसमें सिद्ध हो जाए, तब हम मानेंगे कि वो आतंकवादी वो थे जो चित्र में दिखाए गए। वरना ये रवि वर्मा नए युग का रवि वर्मा है जो आतंकवादियों के पीछे आतंकवादियों के चित्र बना रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तो हमको राम नहीं मिल रहे हैं, आतंकवादी नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मायावी क्यों हो रही है? तो हमारे साथ धोखा हो रहा है हिंदुस्तान के साथ।